This call is now being recorded. ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अयमान्याः व्याकरणरसज्ञाः सेयं कक्षा यथावत् अद्य निश्चिते समये प्रारभ्यते। अस्यां कक्षायां वर्तते भवतां भवतीनां सर्वेषां स्वागतम्। यस्तावत् चर्चा आसीत् यत्यदत्युत्सु इति सूत्रस्य विषये, तस्य सूत्रस्य वैयर्थ्यं प्रतिपाद्य आवश्यकत्वं प्रतिपादितम्। कथं सूत्रमेतद् आवश्यकं तस्य विषये मूले एव ग्रंथकारेण लिखितं पररूप गुणापवादः। पररूपस्य अपवादः अथ च आद्गुणः इत्यनेन विहितस्य गुणस्य अपि अपवादः। एषा चर्चा ह्यस्तने दिवसे कक्षायां प्रचालिता आसीत्। इदानीम् अग्रे चलामः। यत्यदत्युत्सु सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते उपैति। उप अग्रे एति इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्यते। तदनन्तरं तं सूत्रं प्रवाद्य वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण वृद्धि प्राप्नोति। तं वृद्धिं प्रवाद्य एङ् पररूपम् इति सूत्रेण अत्र पररूपं प्राप्नोति। पररूपं न भवेत् एतदर्थं यत्यदत्युत्सु इति सूत्रम् एङ् पररूपम् इति सूत्रं प्रतिवदनाति। अथ च वृद्धिरेचि सूत्रम् अनुज्ञापयति। अनया रीत्या अत्र वृद्धिं कृत्वा अनेन सूत्रेण एतेन सूत्रेण माध्यमेनैव वृद्धिं विधाय उपैति रूपसिद्धिर्भवति। उपग्रे एधते इत्यत्र उपैधते इत्यस्य उपग्रे एधते इत्यत्र अपि एङ् पररूपम् इति सूत्र प्रवाद्य अत्र वृद्धि क्रियते। उपैधते इति प्रयोगः यः निष्पादितः पृष्ठौः इत्यत्र आद्गुणः इति गुणः प्राप्नोति। तं प्रवाद्य अनेन सूत्रेण वृद्धिं विधाय पृष्ठौः इति प्रयोगस्य सिद्धिर्जाता। अनया रीत्या सूत्रस्यास्य उदाहरणानि प्रदर्शितानि। इदानीम् अस्य सूत्रस्य पदिकृत्यं प्रस्तूयते। एजाद्यो किं ग्रन्थकारः लिखति एजाद्यो किम् अवर्णात् एचि परे इति यो हि अर्थः वर्तते। तत्र एजाद्योः इत्येधत्योः परयोः पूर्वपरयोः स्थाने एकः वृद्धिरूपः आदेशः क्रियते अनेन सूत्रेण। तर्हि तत्र एजाद्यो इति विशेषणं किमर्थम्? एति एधते इत्यत्र एजादित्वं तु स्वतः एव, तदर्थं तस्य विशेषणं कृत्वा एजाद्योः इत्येधत्योः परयोः पूर्वपरयोरेकः वृद्धि आदेशः क्रियते। तत्र एजाद्यो इति किमर्थं विशेष्यते इति प्रश्नः। तदा उपेतः उपेतः इत्यत्र इणगतौ इत्यस्मात् धातोः लटि लकारे
प्रथम पुरुषे द्विवचने इतः इति रूपं भवति। उपअग्रे इतः इत्यत्र इण धातुस्तु अस्ति, परन्तु एजादित्वं तत्र नास्ति। यदि एजादित्वेन विशेषण प्रदानं न क्रियते तर्हि अत्रापि वृद्धिर् भविष्यति। सा वृद्धिर्मा भवतु। एतदर्थं न केवलम् इण धातोः परयोः अपि तु एजादिः यः इण धातुः सः धातु यदा परे भवति तस्मिन् समये एव अनेन सूत्रेण वृद्धि क्रियते। एवमेव मा भवान् प्रेदिधत्, मा भवान् प्र अग्रे इदिधत् इत्यस्याम् अवस्थायां पश्यन्तु। अत्रापि इदिधत् इति प्रयोगः एतद्धातोर्निष्पन्नः। अत्र एतद्धातुर् अस्ति, किन्तु एजादिर्नास्ति, आदौ एच् नास्ति। अतः अत्र अपि वृद्धिर्न भवेत्। एतदर्थम् एजादिः एतद्धातुः यदा परे भवति तदा एव अनेन सूत्रेण वृद्धि क्रियते। इदानीम् एजाद्यो किम् इति यो हि प्रश्नः तस्य उत्तरं सञ्जातम्। पुनः तत्र ग्रन्थकारः लिखति एकां पंक्तिं, रहस्यमयीं पंक्तिं लिखति। पुरस्तादपवादन्यायेन इयं वृद्धिः एङि पररूपम् इत्यस्य उपाधिका न तु ओमाङ्गोश्चेत्यस्य तेन अवैः इति वृद्धिः असाधुरेव। एषा पंक्तिः सम्यक् रूपेण ज्ञातव्या। पुरस्तादपवादन्यायेन न तु येन न प्राप्तिन्यायेन अपि तु पुरस्तादपवादन्यायेन इयं वृद्धिः। का वृद्धिः? एत्येतत्सु इति सूत्रेण जायमाना या वृद्धिर्वर्तते सा वृद्धिः एङि पररूपम् इत्यस्य उपाधिका। पररूप विधायके द्वे सूत्रे स्तः। तत्र एङि पररूपम् एकं सूत्रम्, ओमाङ्गोश्चेति द्वितीयं सूत्रम्। परन्तु पररूप गुणापवादः इत्यत्र पररूपस्य या चर्चा कृता वर्तते तत्र पररूपम् एङि पररूपम् इति सूत्रेण जायमानं पररूपं वर्तते, तस्यैव अपवादः अनया वृद्ध्या क्रियते। न तु ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण जायमानस्य पररूपस्य अपवादः अनया वृद्ध्या क्रियते। एतदर्थं ग्रन्थकारः अत्र एकं न्यायम् उपस्थापयति। स न्यायः वर्तते पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अयं हि लोकन्यायसिद्धः। अयं न्यायः लोके अपि दृश्यते, वक्तुं शक्यते। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति एकः न्यायः वर्तते। अस्य लौकिकप्रयोगः यथा भवति, भवद्भिः एकवारं केवलं रुच्युत्पादनार्थं मया एवं उदाहरणं दत्वा अत्र श्राव्यते। एतेन अत्र रुचिः यथा भवेत् एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य अस्य न्यायस्य लौकिकं दृष्टान्तम् अत्र उपस्थापयामि। एकः कश्चित् धनिकः भवति। सः अतीव धनाढ्यः। सः रात्रौ यदा शयनकालं कृत्वा शयनसमये यदा स्वपिति सः, तदानीं कौश्चित् द्वौ चौरौ तस्य गृहे
चौरकार्यं कर्तुं समायातः तदानीं तयोः उभयोः वार्तालापध्वनिं श्रुत्वा सः धनिकः शयनादुत्थाय पश्यति यद् मम गृहे बहुमूल्यवस्तूनि चोरयितुं द्वौ चौरौ समागतौ वर्तेते। तर्हि सः धनिकः उत्थाय तयोः उभयोः अपि तत् चौरकार्यं यत् तेषां तयोः उभयोः अभीष्टमासीत् तस्य निष्फलं कर्तुं तत्र सः प्रयतते। अथ च तौ चौरौ उभावपि एतद् ज्ञात्वा पलायतौ भवतः यदयं धनिकः इदानीं सर्वं ज्ञातवान् अस्ति, अतः पलायन समये यदा स धनिकः पृष्ठात् तस्य अनुपलायनं तयोः उभयोः अनुपलायनं करोति, अग्रे अग्रे द्वौ चौरौ पलायतः भवतः पृष्ठात् स धनिकः अपि अनुधावनं कुर्वन्नस्ति। तस्मिन् समये ताभ्याम् उभाभ्यां चौराभ्यां मध्ये एकः चौरः अग्रे गच्छति, एकः तस्मात् किञ्चित् पृष्ठे एव धावन्नस्ति। तदानीं समये स धनिकः कं चौरं बाधते, तदानीं यः पार्श्ववर्ती यः चौरः भवति तस्य एव बाधनं कर्तुं शक्नोति। यः अग्रे निर्गतः चौरः वर्तते तं चौरं निगृहीतुं सः न क्षमते। तस्य शक्तिः, धनिकस्य शक्तिः यः तस्य पार्श्ववर्ती चौरः वर्तते तस्य एव निग्रहणे परिसमाप्ता भवति। अतः यः अग्रे निर्गतः चौरः वर्तते तं चौरं निगृहीतुं तस्य शक्तिर्नास्ति, सः चौरः अग्रे पलायितः भवति इति कश्चित् दृष्टान्तः। इदानीम् अत्र शास्त्रे आयातु, शास्त्रे वर्तते एत्यधत्युत्सु इति सूत्रम्। अस्य अष्टाध्यायीं पश्यन्तु, 6:1-89 छठवें अध्याय के पहले पाद का 89वां सूत्र है, और उसके बाद एक पररूपम सूत्र आता है 6:1-94, सूत्र आता है 6:1-95 ओमांगुष्ठ। तो पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विलीन बाधन्ते, जो अपवाद सूत्र होते हैं वो समीप वाले सूत्रों को बाधेंगे। एत्यधत्युत्सु इति सूत्र के पास में एक पररूपम सूत्र पहले आता है, अतः उसी सूत्र के द्वारा होने वाला जो पररूप है उसी पररूप को यह सूत्र बाधेगा। ओमांगुश्च सूत्र उसके बाद बाधा है, दूरवर्ती है, उसको वह नहीं बाध पाएगा। क्यों नहीं बाध पाएगा? क्योंकि एक पररूपम सूत्र के द्वारा होने वाले पररूप को ही बाधने में इसकी शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी, तो ओमांगुश्च सूत्र छूट जाएगा। अतः ओमांगुश्च सूत्र से होने वाला जो पररूप है उसको तो नहीं रोक सकते, वह तो आकर के पररूप कर देगा। इसी दृष्टांत को यहाँ पर इस पंक्ति में लिखा है दीक्षित जी ने ग्रंथ में कि पुरस्ताद अपवाद न्याय न, पुरस्ताद अपवाद न्याय वही है पूर्वे पठिता ये अपवादाः ते अनंतरान समीपान विधीन बाधन्ते न तो तदुत्तरवर्तिनः ये विधेयः वर्तन्ते
तान् न बाधते, अतः समीपवर्ती वर्तते एङ् पररूपम्, अतः लिखति ग्रंथकारः इयं वृद्धि एङ् पररूपम् इत्यस्य वाधिका न तु ओमाङ्गोश्चेत्यस्य। ओमाङ्गश्च इति सूत्रं ततोपि अनन्तरम् अस्ति, अतः तेन सूत्रेण क्रियमाणं यत् पररूपं वर्तते तस्य बाधा अनया वृद्ध्या कर्तुं न शक्यते। अतः तेन अवैः इति वृद्धिः असाधु एव। एकः प्रयोगः वर्तते अवैः। अवैः इत्यत्र अव आ इः, आ अग्रे इः इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणे कृते सति अव अग्रे एहि इति स्थितिर्जाता। अव अग्रे एहि इति स्थितिर्जाता। अस्यां स्थितौ अत्र वृद्धिरेच इत्यनेन वृद्धि प्राप्नोति। एत्यधत्युत्सु इत्यनेन अत्र वृद्धि प्राप्नोति। एङ् पररूपम् इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। ओमाङ्गोश्चेत्यनेनापि पररूपं प्राप्नोति। वस्तुतः अत्र आग्रे एहि आग्रे इहि इति या दिशा वर्तते, अत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते सति अत्र ओमाङ्गोश्चित् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अन्तादिवच्य सूत्र सहकारेण। अब यहाँ पर आंग पर में नहीं है, कोई कहे कि अवग्रे ही, यहाँ आंग पर में नहीं है तो ओमाङ्गोश्च सूत्र कैसे प्रवृत्त होगा? तो वही अंतादिवच्य सूत्र के द्वारा पूर्वांत भाव और पराजय भाव की कल्पना करके आगे आने वाला है सूत्र। वहां पर हम एहि में आंग बुद्धि करके उसको आंग मान करके ओमाङ्गोश्च सूत्र कहेगा। ओम आंग चा आत परे, अवर्ण से ओम और आंग पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। अतः एंग पर रूपम इस सूत्र के द्वारा अवर्ण से एंग आदि धातु पर रहते पररूप एकादेश होता है। ये सब सूत्र अभी दोनों के दोनों सूत्र अभी आने वाले हैं। ग्रंथकार यहाँ पर पररूप गुणापवाद में पररूप शब्द से यहाँ पर कौन सा पररूप लिया जाएगा? एंग पररूपम से होने वाला पररूप है, उसी के अपवाद की बात को दिखाने के लिए ये पंक्ति यहाँ लिख रहे हैं, ताकि पररूप शब्द से आप उमांगोश्च से होने वाले पररूप को पकड़ लें। उमांगोश्च सूत्र से होने वाला पररूप है, उसको यह वृद्धि इत्यदत्युत्सु सूत्र से होने वाली वृद्धि है वह नहीं रोक पाएगी। वहां तो पररूप होगा, इसलिए अवयी में कोई वृद्धि कर लेते हैं बात करके। अवयी में यहाँ पर जो कोई लोग पररूप बात करके वृद्धि कर लेते हैं, अवयी प्रयोग बना लेते हैं, वह प्रयोग असाधु है। अवयी प्रयोग नहीं बनेगा। यह बात यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से हम और आप सब समझ चुके कि पररूप शब्द से यहाँ पर एंग पररूपम से होने वाला जो पररूप है उसी को लिया जाएगा, न कि ओमांगोश्च सूत्र से होने वाले पररूप को। यह बात बताने के लिए यह पूरी पंक्ति यहाँ पर इन्होंने लिख डाली कि पुरस्तादपवाद न्यायेन इयं वृद्धि एंग पररूपम इत्यस्य वाधिका न तो ओमांगोश्चेत्यस्य तेन अवैः इति वृद्धि असाधुरेव। ऐसा पंक्ति इदानीं गतार्था। अग्रे वार्तिकानि पठामः। वृद्धि विधायकानि वार्तिक वचनानि आगतानि सन्ति। विशेष प्रयोगेषु विशेष वार्तिक वचनम् इदानीं पठ्यते। वृद्धिं कर्तुम् अक्षाद्वयीन्याम् उपसंख्यानम्। वृद्धेः उपसंख्यानम् कर्तव्यम्। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश करना है। आद्गुण सूत्र से गुण न हो जाए, इसके लिए यह परिभाषा बनाई गई। ये वार्तिक नहीं बनाते
यह वार्तिक नहीं बनाई जाती तो यहाँ पर अक्षग्रे उहिनी में आद्गुण से गुण होता, वृद्धि नहीं होती, तो अक्षोहिणी प्रयोग नहीं बनता। अतः केवल एक प्रयोग के लिए यहाँ पर एक वार्तिक वचन बनाया गया है, अक्षोहिणी। अक्ष शब्द से उहिणी शब्द पर में हो तो यहाँ पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश करके अक्षोहिणी प्रयोग बनता है। यह सेना का नाम है, अक्षोहिणी सेना हुआ करती है। महाभारत के युद्ध में 18 दिन युद्ध चला और 18 अक्षोहिणी सेना मारी गई। इस अक्षोहिणी सेना की पूरी गणना की गई है, सारा वहां ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कितने रथ होते हैं, कितने पदाती होते हैं, कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, ये सारी चर्चा वहां पर आती है। खैर, अब हम चलते हैं दूसरे वार्तिक वचन की तरफ। द्वितीयम वार्तिक वचनम वर्तते स्वाधिरेरिणो। स्वाधिरेरिणो इत्यनेन सूत्रेण इत्यनेन वार्तिक वचनेनापि अत्र वृद्धि क्रियते। ईर और ईरिन शब्द पर में हो तो स्व शब्द से स्वेन ईरितुम संचरितुम शीलम अस्य, असौ स्वेन ईरितुम शीलम अस्य इति स्वैरी। ऐसी स्थिति में स्वैरी कहते हैं जो स्वेच्छाचारी होता है, अपनी इच्छा से कहीं भी आए जाए, कोई उसके ऊपर रोक टोक नहीं, न तो वो किसी धर्म को मानता है, न अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है। जहां गमन करने योग्य स्थान नहीं है वहां पर भी जाकर के गमन करता है। ऐसा स्वेच्छाचारी, स्वेन ईरितुम शीलम अस्य इति स्वैरी। स्व शब्द से यहाँ पर ईरिन शब्द परे रहते स्वाद स्वाधिरेरिणो। स्व शब्द से ईर और ईरिन ये दो शब्द पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। इस तरह से हम यहाँ पर स्वैरी शब्द बनाते हैं, वृद्धि करके स्वअग्र ईरी और वृद्धि करके स्वैरी। और स्त्रीलिंग है तो स्वैरिणी। ईरिन शब्द में न को ऋण्यभ्यो नीप करके नीप प्रत्यय कर लेंगे तो ईरिणी बन जाएगा। तो स्व शब्द से ईरिणी शब्द पर में है स्वेच्छाचारिणी काचित महिला, सह कुत्रापि गमनं करोति, सः कामपि मर्यादां सीमां वा न जानाति, अतः स्वैरिणी। अत्रापि उभयोर स्थाने वृद्धिरेकादेशं विधाय स्वैरिणी इति शब्द सिद्धिर्जाता। इदानीं तृतीयं वाक्यं प्रादुर्होढोढ्येषु। प्रात माने प्र उपसर्ग से पर में ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एस्य 5 शब्द पर में हो। प्र उपसर्ग से ऊढ़ शब्द पर में हो, ऊह शब्द पर में हो, ऊढ़ी शब्द पर में हो, एस और एस्य शब्द पर में हो तो पूर्व के स्थान पर आदेश होता है। मध्ये कश्चित् विघ्नः आगतः। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, शृण्वन्तु भवन्तः। अत्र प्रौहः प्रशब्दात् ऊह शब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः प्राप्नोति तं प्रबाध्य अनेन वार्तिक वचनेन पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने एकः वृद्धिरूपः आदेशः कृते सति प्रौहः इति शब्दनिष्पत्तिः। एवमेव प्रअग्रे ऊढः इत्यत्रापि पूर्वपरयोः स्थाने
वृद्धिरेकादेशं विधाय गुणं प्रबाध्य प्रौढ़ इति शब्द निष्पत्तिर्भवति। इदानीं प्रौढवान् इत्यत्र न वृद्धिः। अग्रे ऊढवान् इत्यस्याम् अवस्थायां नेदं वार्तिकवचनं तत्र वृद्धिं कर्तुं प्रयतते। किमर्थं न प्रयतते? एका परिभाषा वर्तते, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। अर्थवत् ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम्। ऊढ़ शब्द से यहाँ पर सार्थक ऊढ़ शब्द लिया जाएगा, निरर्थक ऊढ़ शब्द नहीं लिया जाएगा। तो सार्थक ऊढ़ शब्द जहां था वहां तो वृद्धि करके इन्होंने उदाहरण दे दिया, आपको बता दिया। अब जो निरर्थक ऊढ़ शब्द आ रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रौढवान में वो लिख रहे हैं, आगे पंक्ति लिख रहे हैं कि वृश्चेति सूत्रे राजेः पृथक भ्राजि ग्रहणात् ज्ञापकात् अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। अर्थवान का जहाँ ग्रहण होता है वहां अनर्थक का ग्रहण नहीं होता। तेन ऊढ़ ग्रहणेन तान्तमेव गृहीते न तु तवत्वं तस्य एकदेशः। देखिए यहाँ ऊढ़ शब्द से जो त प्रत्यांत बना करके ऊढ़ शब्द बनाया जाता है वह पूरा समग्र ऊढ़ शब्द तो यहाँ पर ऊढ़ शब्द से ले लिया जाएगा, परंतु ऊढ़वान वो जो तवतु प्रत्यय करके ऊढ़वान में जो ऊढ़ शब्द है, ऊढ़वान का एक देश जो ऊढ़ शब्द है उसके ऊपर रहते यह सूत्र वृद्धि, यह वार्तिक वचन वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो अनर्थकः। पूरा समूह जो होता है वही अर्थवान होता है। ऊढ़वान पूरा शब्द तो सार्थक है, पर ऊढ़वान का जो ऊढ़ शब्द अथवा हमें ऊढ़ शब्द तांत प्रत्यय राज किया जाएगा ये दोनों में किसी ने प्रश्न भ्राज तो की भूत उसी से ही राज का भी जो खत्म हो जाए, पुनः अलग से राज ग्रहण क्यों किया जा रहा है? तो महर्षि ने पाणिनि ने अलग से राज भी ग्रहण किया और भ्राज भी ग्रहण किया। तो यहाँ से अलग से यहाँ राज ग्रहण सामर्थ्यात हम ये कल्पना करते हैं कि भ्राज का जो राज है वो निरर्थक है, अतः राज का ग्रहण नहीं करा सकते। निरर्थक में सूत्र प्रवृत्त नहीं होते हैं। समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो निरर्थका। भ्राज पूरा तो सार्थक है, उसका एक देश जो राज है वो निरर्थक है। अतः अर्थवत ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम। तो अनर्थक जो भ्राज का राज है उससे काम नहीं चल सकता, अतः इस सूत्र में अलग से राज ग्रहण करते हैं। उस राज ग्रहण सामर्थ्यात हम ये परिभाषा को ज्ञापित करते हैं कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम। अतः वही बात यहाँ पर स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं कि वृश्चेति सूत्रे राजेः पृथक भ्राजि ग्रहणात्
ज्ञापकात्, क्या क्या ज्ञापक हुआ? अर्थवत ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम, ये ज्ञापक निकला। तो जहां सार्थक ऊढ़ शब्द होगा उसी ऊढ़ शब्द के परे रहते, प्रपसर्ग से परे रहते, वहीं पर ही पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा। इसलिए प्रौढ़ में तो हो गया, प्रौढ़वान में, प्रग्रे ऊढ़वान में यहाँ पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश नहीं होगा, क्योंकि ऊढ़वान का जो ऊढ़ है वह निरर्थक है, निरर्थक में वार्तिक वचन प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए लिखते हैं कि तेन ऊढ़ ग्रहणेन तांत में गृह्यते, तांत जो ऊढ़ है उसी का ग्रहण होता है। न तो तवत्वन्तस्य एक देश, तवत्तु प्रत्यांत जो ऊढ़वान शब्द है उसका एक देश जो ऊढ़ है वह जो है सार्थक नहीं है, अतः वहां पर निरर्थकत्वात् वहां पर यह वार्तिक वचन वृद्धि करने के लिए नहीं जाएगा। अब उदाहरण दे रहे हैं ऊढ़ी, प्र शब्द से ऊढ़ी शब्द पर रहते प्रौढ़ी, और एसह और एस्यः, प्र उपसर्ग से परे एश शब्द पर में हो अथवा एस्यः पर में हो तो भी वहां पर पूर्व के स्थान पर वृद्धि का आदेश करता है वार्तिक वचन। उसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे ग्रंथकार लिखते हैं इस इच्छायाम तुदादि, इस धातु इच्छा अर्थ में है, तुदादि गण जब आएगा, और इश गतौ दिवादि, इस धातु दिवादि गण में पड़ी हुई है, तो कौन सी धातु ली जाएगी? तुदादि वाली ली जाएगी कि दिवादि वाली ली जाएगी? और इस आविक्षणीय क्रियादि, क्रियादि में भी इस धातु है, तो तीनों प्रकार की धातुओं से तेसाम घई ण्यति च, जब घय प्रत्यय करेंगे तब तो ऐसा रूप बनेगा, और नियत प्रत्यय करेंगे तो एस्यः, एषः एष्यति रूपे, तत्र पररूपे प्राप्ते, तो एजादि धातु पर जाने के कारण, एंगादि धातु पर होने के कारण एंग पर रूपम सूत्र से यहाँ पर रूप प्राप्त था, अनेन वृद्धि, इस वार्तिक वचन के द्वारा वृद्धि होकर के प्रैसः प्रैस्यः, ये दोनों प्रयोगों में यहाँ पर वृद्धि हुई, एंग पर रूपम से पर रूप नहीं हुआ। और यस्तु, जो आचार्य लोग यस्तु करके जो बात कह रहे हैं वो उन आचार्यों की बात कर रहे हैं कि यस्तु ईश ऊंचे इस धातु से बनाते हैं, यश्च ईश गति हिसा दर्शनेशु, इन दोनों धातुओं से जो बनाते हैं, तयोर दीर्घो धत्वा ईशः ईस्यः, और तत्र आद्गुणे, आद्गुण करके प्रेषः और प्रेष्यः, प्रेषः और प्रेष्यः, वहां पर आद्गुण से गुण होगा, वहां पर वृद्धि नहीं होगी, वहां पर यह वार्तिक वचन नहीं लगेगा, वृद्धि नहीं करेगा। अतः दोनों के भेद को यहाँ पर आपको समझा दिया गया है कि किन धातुओं से क्या प्रत्यय करें तब एसह और ईस्यः प्रयोग बनेंगे, और उनके परे रहते वृद्धि होकर के प्रैसः और प्रैस्यः प्रयोग बनाए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, चौथी वार्तिक वचन आया, खूब वार्तिककार कात्यायन के वार्तिक वचनों का उपयोग कर रहे हैं यहाँ ग्रंथकार। ऋते च तृतीया समासे, ऋते शब्दे परे तृतीया समासे च गम्ये, तृतीया समास हो रहा हो, तृतीया तत्पुरुष हो रहा हो और ऋत शब्द पर में हो, किससे? अवर्ण से। तो अवर्ण से ऋत शब्द पर रहते तृतीया तत्पुरुष समास के गम्यमान होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि होगी, यहाँ गुण प्राप्त रहता है, तो वहां गुण न होकर के वृद्धि होगी। उदाहरण है सुखार्तः, सुखेन ऋतः इति सुखार्तः, सुख पूर्वक गया, ऋगतो धातु से ऋतः बनाएंगे तो सुख पूर्वक गया, सुखेन ऋतः, तो सुखेन अग्रे ऋतः, यहाँ पर कर्तिकरणे कृताबोलम से समास हुआ, व्यक्ति का लुक हुआ, सुख अग्रे ऋतः ऐसी स्थिति बन गई, आद गुण से गुण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर गुण न हो जाए, यदि गुण होता है तो सुखर्ता प्रयोग बनता,
बनाना हमको सुखार्ता है, वृद्धि करनी है, अतः वृद्धि करके आर वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए री के स्थान में होने वाला जो अण होगा वह रपर करके होगा। री कौन है यहाँ पर? ऋता का री, और उसके स्थान पर होने वाला अण कौन है? पूर्व पर दोनों के स्थान पर होने वाली वृद्धि रूपी आ जो है वह वृद्धि है, अण है, तो वह जब भी री के स्थान पर होगा तो रपर करके होगा, तो आर वृद्धि हो जाएगी। तो सुख आर्तः सुखार्तः, इस तरह से यह प्रयोग बनेगा। तृतीया देखिए कहते हैं तृतीया समास भी होना चाहिए साथ में। सुख शब्द से रित शब्द पर में हो और तृतीया समास भी हो, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा कि जहां तृतीया समास नहीं है, परमर्थः परम अग्रे रितः, यहाँ और से रित शब्द पर में है, पर यहाँ पर तृतीया समास नहीं है, कर्मधारय समास है, अतः यहाँ पर कहीं वृद्धि न हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? आद्गुण से गुण हो जाता है, तो परमर्थ प्रयोग बनाते हैं। यहाँ कुछ व्याख्या तो भी नहीं है, सीधा सीधा सरल सरल है, इसलिए हम इसको बताते चले जा रहे हैं। और एक लास्ट अंतिम वार्तिक आ रही है इस सूत्र पर। अच्छा, एक वार्तिक और आएगी, चलिए ठीक है। तो हाँ, अंतिम वार्तिक है प्रवत्सतर कंबल वसन दशाणाम ऋणे। देखिए प्र उपसर्ग से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन शब्द से, दशन शब्द से और ऋण शब्द से परे ये ऋण शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान पर आर वृद्धि होनी है। तो री है, री के स्थान पर जब वृद्धि होगी तो आ होगी, आ वृद्धि होगी तो रपर करके होगा। अतः इस वार्तिक का अर्थ हुआ कि प्रोपसर्ग से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन और दशम और ऋण, इन शब्दों से परे यदि ऋण शब्द पर में है तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रेखादेश होता है। उदाहरण देख लीजिए, प्रारणम प्रग्रे ऋणम है, यहाँ पर आद्गुण से गुण प्राप्त हुआ, उसको बात करके इस वार्तिक वचन के सामर्थ्य से पूर्व पर के स्थान पर आर वृद्धि करके प्रारणम, पूर्व में है आ, प्रहर पूर्व में है अ, और बाद में है ऋणम का री, प्रतिष्ठम ऋणम प्रारणम, प्र में अ और ऋणम का री दोनों के स्थान पर आर वृद्धि होकर के बना दिया प्रारणम। वत्सतर अग्रे ऋणम, एक वर्ष में दिया जाने वाला ऋण, इसे कहते हैं वार्षिक ऋण। तो वत्सतरारणम, वत्सतर शब्द से ऋण शब्द पर में हो तो पूर्व के स्थान पर आर वृद्धि होकर के आद्गुण से होने वाले गुण को रोक करके यहाँ पर वृद्धि करके वत्सतरारणम प्रयोग बनता है। ऋणस्य अपनयनाय यद अन्यद ऋणम क्रियते तद ऋणार्णम। अब हमें ऋणार्णम बनाना है। देखो लोक में यह देखा जाता है, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए का कर्ज था, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने क्या किया, किसी अन्य व्यक्ति से 100 रुपए मांग लिए कि भाई मुझे उस व्यक्ति के 100 रुपए देने हैं, आप मुझे 100 रुपए दे दो। तो उसने ऋण को चुकाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण ले लिया, इसी को कहते हैं ऋणार्णम। ऋण अग्रे ऋणम, ऋण शब्द से ऋण शब्द पर में हो, ऋणस्य कृते यद ऋणम क्रियते तद भवति ऋणार्णम। ऋणस्य अपनयनाय, ऋण को हटाने के लिए, यद अन्य ऋणम क्रियते, जो दूसरा ऋण लिया जाता है उसी को बोलते हैं ऋणार्णम। तो यहाँ पर वस्तुतः आत्मा से गुण होना चाहिए, पर इस वार्तिक वचन बनेगा। अब दशम शब्द से ऋण शब्द पर में हो तो दशारणो देशः, 10 अग्रे ऋण। यहाँ पर भी बहुत ही उबाऊ प्रकरण हो गया है, पढ़ाने का कोई
आनंद नहीं आ रहा, चूंकि मूल में लिखा है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। और सामान्य सरल स्थिति है, केवल वार्तिक वचन के द्वारा विशेष गुण का बात करके अपवाद वृद्धि करके उसको वार्तिक वचन के आधार पर वृद्धि करके 10 अग्र। गुरुजी एक जिज्ञासा है, गुरुजी एक जिज्ञासा है। हाँ बोलिए। ये है कि मान लीजिए ये जो वार्तिक जो है ना, ये वार्तिक में बुध क्रम क्यों हुआ, क्रम क्रम लंघित क्यों हुआ? मान लीजिए 4, 6, 5, 7, 8 क्यों हुआ? क्यों मान लीजिए बुध क्रम क्यों हुआ? मान लीजिए ये थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, बुध क्रम क्यों हुआ, क्यों क्रम लंघित हुआ? नहीं, क्रम क्या होना चाहिए? क्रम क्या ही चाहिए? देखिए ना, पहले मान लीजिए अक्षाधुन्ना होना चाहिए था, उसका बाद होने चाहिए मान लीजिए प्रादु और ढो होना चाहिए था, उसका बाद होने चाहिए शादी रे रीनो होना चाहिए था, उसका बाद होना चाहिए था रीते च तृतीया समस्या, ऐसा होना चाहिए था। तो मान लीजिए वो अक्षाधुन्ना का बाद मान लीजिए वो क्यों शादी रे रीनो ऐसा क्यों दे दिया, बुध क्रम क्यों किया? इसका कुछ रहस्य है, वो बताइए। ऐसा है, यह ग्रंथ प्रक्रिया परक है। दूसरी बात यह है, इसका रहस्य हम बताएंगे अभी। एक दसारण शब्द को एक लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर आप प्रश्न काल ही करते हैं। दसारणो देशा, आगे पंक्ति किया नदी च दसारणा, जैसे दसारण देश है वैसे ही दसारणा नदी भी है। और आगे शब्द है ऋण शब्दो दुर्ग भूमौ जले च। ऋण शब्द जो है दुर्ग अर्थ में भी है और भूमि अर्थ में भी है। दुर्ग भूमौ, दुर्ग अर्थ में नहीं, दुर्ग भूमि। दुर्ग कहते हैं किला, राजाओं का जो किला बना होता है उसको दुर्ग कहते हैं। उस दुर्ग भूमि, ऊपर पहाड़ों पर जो दुर्ग किले बनाए जाते हैं, उस अर्थ में भी ऋण शब्द है और जल अर्थ में भी ऋण शब्द देखा जाता है। इसलिए दसारणो देशः और दसारणा नदी, इस तरह से दोनों उदाहरण देकर के यहाँ पर हम ये पाठ आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। और अब हम प्रश्नोत्तर काल की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारे भट्टाचार्य जी ने इस कक्षा में आपके सामने रखा है और बड़ा ही बहुत ही सार्थक प्रश्न किया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इन वार्तिकों के क्रम के ऊपर इन्होंने प्रश्न किया है कि वार्तिकों का जो क्रम रखा गया, देखिए एत्य धत्युत्सु ये सूत्र है, इस सूत्र के ऊपर ये 4-5 वार्तिक वचन हैं। सबसे पहले अक्षाधुन्या संज्ञानम, फिर उसके बाद है प्रादु नहीं स्वादि ऋणो 2, नंबर 3 है प्रादुहोढ़ोढ़िष्येषु, है ना। इसमें 4 शब्द आते हैं, 5 आते हैं, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस्य 5 आ रहे हैं। तो अक्षाधुन्या में 1 शब्द आया, स्वादि ऋणों में 2 शब्द आए, और यहाँ पर आकर के सीधे 5 शब्दों की बात कह रहे हैं। और उसके बाद फिर आते हैं वार्तिक तृतीय च तृतीया समासे, और चौथी वार्तिक हो गई, तीसरी वार्तिक हो गई, और चौथी वार्तिक हो गई। और 5वीं वार्तिक आती है प्रवत्सतर कंबल बसन और दशन और ऋण, इन शब्दों के प्रेरित, इन शब्दों से ऋण शब्द प्रेरित है। तो ये जो 5 वार्तिक वचन हैं, इन वचनों का क्रम के ऊपर प्रश्न है कि यहाँ क्रम, ये व्युत्क्रम क्यों हुआ। तो इसमें ये व्युत्क्रम की बात, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा क्रम। उल्टा क्रम यहाँ क्या है, किस दृष्टि से उल्टा है, यह थोड़ा सा भट्टाचार्य जी आप स्पष्ट करें। मेरी समझ में नहीं आया कि उल्टा क्रम किस दृष्टि से है। ना, मेरा कहना मान लीजिए क्रम लंघित हुआ, क्योंकि देखिए मान लीजिए अक्षाधुन्ना ये है 3604, उसका बाद है मान लीजिए शादी रे रीनो, ये है 3606, उसका बाद है मान लीजिए प्रादु और ढोसिसु, है 3605, उसका बाद है मान लीजिए रीते जो तृतीय से 3607, प्रवत्सतर है 3608 और 9। मेरा कहना है मान लीजिए शादी रे रीनो,
ये जो 4 का बाद जो मान लीजिए 6 दे दिया, उसका बाद मान लीजिए 5, ये ऐसा क्यों किया? इसका कुछ रहस्य है। ओहो, ये वास्तव में वार्तिक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वार्तिकें जो पढ़ी गई हैं, वहां से वार्तिकों को उठा उठा के लाते हैं। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं 3607 36 माने 3607, 3108, 3608 और 3609, ये जो वार्तिकें हैं, ये वार्तिक ग्रंथ है। और उस वार्तिक ग्रंथ पर वार्तिकें पढ़ी गई हैं। मुझे इस क्रम का रहस्य नहीं मालूम क्या है वास्तव में। गुरुजी, मेरा नजर में एक 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 रहस्य आया, मेरा नजर में आया। आप क्यों बताइए। मेरा नजर में आया, मैं बोलूं? हाँ, बताइए बताइए, स्वागत है। अच्छा, मेरा नजर में आया, मान लीजिए वो देखिए, मान लीजिए साधु रेणु ई है, उसका बाद उसका बाद मान लीजिए प्रादु और उ है, उसका बाद रीते चौथी री है, माने ई उ री ऐसा क्रम रखा है। एक क्रम रखने के लिए वो एक छुटा दिया। वाह ये वाह वाह, ये बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए, हाँ, अगर वो कर देता था तो एक क्रम नहीं था, क्योंकि रिक वो ऐसा क्रम को रख दिया, रिक ऐसा क्रम को रखने के लिए वो घुमा दिया। एक को घुमा देने से क्रम रक्षित हो गया, इसीलिए वो वार्तिक को छोड़ दीजिए, वो पाणिनि को गुरुत्व देके वो पाणिनि क्रम को रख के, वो वार्तिक को छोड़ के पाणिनि को रख के वो क्रम को रख दिया, क्योंकि वार्तिक को रखेगा तो पाणिनि को घूम जाएगा, इसीलिए वो रिक ऐसा करके वो रख दिया। ये मेरा निर्णय है। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये जो वर्ण समाम्नाय का जो क्रम है, उसका पालन किया। उसमें उसका पालन करने के लिए थोड़ा सा एक क्रम उल्टा करते हैं। आपने बहुत अच्छा विचार किया है। और इधर मेरी दृष्टि नहीं गई थी, इस तरह से मैंने यहाँ पर कोई चिंतन नहीं किया। आपने ये चिंतन किया, इसके लिए आप काफी प्रशंसार्ह हैं। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। बहुत बढ़िया। और हम आज पाठ भी, हाँ ठीक है गुरुजी, नहीं, नमस्ते। हाँ, आप आ जाते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हम चर्चा करने लगते हैं कि ये यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो आपकी उपस्थिति से मेरा मन भी लग जाता है, और मैं सोचता हूँ कि इस तरह से हम पूरे सारे विषयों को ला करके यहाँ इस कक्षा के माध्यम से, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होती है और फिर विद्यार्थी इसको 50-50, 60-60, 200-200 विद्यार्थी इसको सुनते हैं। यूट्यूब पर इसको लोग पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी यहाँ नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं या समय की कोई दिक्कत है, तो वो इस समय नहीं जुड़ पाते हैं। फिर वो बाद में इसको सुनते हैं और पढ़ते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। तो और इस समय आप अनवरत रूप से, इधर से मैं उपस्थित रहता हूं और बंगाल से आप उपस्थित रहते हैं, तो हमारा और आपका दोनों का जो यहाँ उपस्थिति है, इससे ये कक्षा का विषय बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये हमारी ऑनलाइन कक्षा आपकी उपस्थिति के कारण ये अत्यंत उपकारी सिद्ध होगी। बहुत सारे हमारे बच्चे, और हम बिल्कुल सरल हिंदी में और थोड़ा थोड़ा बीच में संस्कृत भी लाते हैं, ताकि संस्कृत का भी पुट बना रहे, पर विषय वस्तु का निरूपण अच्छी तरह से हो जाए। हम यहाँ वैदुष्य का प्रदर्शन न करके मूल में ग्रंथकार ने क्या पंक्तियां लिखी हैं, उसका अभिप्राय क्या है, बस इसको सरस तरीके से सबके सामने लाना, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में आप 90% नहीं, पूरे 100% हमारा सहयोग करते हैं। इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा हम यही विराम करते हैं। आप सभी को नमस्कार। नमो नमः।